Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक हमारा शो ना आ सका क्योंकि कंटेंट की कमी थी, लेकिन इस हफ्ते बहुत सा कंटेंट है, बहुत से पॉइंट्स, अभी बहुत से मुद्दे हैं। भाई दानिश तैमूर ने कहा टेंशन नहीं लो, मैं इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स पास करूंगा कि तुम लोग का शो रंगीन हो जाएगा। A series of problematic statements, Yes. जिनकी बात हम आज करेंगे इन डिटेल। लेकिन उससे पहले पूछते हैं ईमान से लास्ट वीक के शो की क्या रही फीडबैक। लास्ट वीक एक ही फीडबैक चल रही हाँ। थी रजब भट्ट फहद मुस्तफा वाले पॉइंट में। लोग कहते हैं हट पीछे हट, लेकिन हमें नहीं रजब भट्ट को, कि रजब भट्ट जब भी आते हैं पता नहीं लोग बहुत ज्यादा ऑफेंस लेते एंड हैं। सेकेंडली काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगा हम रजब भट्ट को डिफेंड कर रहे हैं और फहद मुस्तफा को नीचा दिखा रहे हैं, We जबकि love फहद हाँ मुस्तफा। ये थिंक आप बात अब तक इसको पल्ले बांध रहे हैं कि मुंशी घराने में हाँ। फहद मुस्तफा को बहुत पसंद किया जाता है। हमारा मेन पॉइंट था कि हम इस पूरे मामले को एक्सप्लोर कर रहे थे, इन डिटेल सारी बातों को डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ऐसे वहां पे ऐसे, एक डीप डाइव था इस पूरे मामले में। रजब भट्ट को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, हाँ। जो अपना गुंडा बोला हमने सारा ये। personality, सारी बातें पता नहीं लोगों ने पूरा पॉइंट नहीं देखा। लोग मुझे 10-15 मिनट बाद लोगों ने कहा बस हमने इस टॉपिक को और नहीं देखना। हम रजब को कोई वो नहीं करे कि रजब का कंटेंट इतने मजे का होता है, जहां पे रजब गलत है वहां पे रजब गलत गुंडा है। कल्चर के अलावा भी जो ये प्रैंक्स वगैरह और जो कैसे से वैसे की गाड़ी गिफ्ट बहुत कुछ सारी बात हम कर चुके हैं। बहुत सी बट हरकतें मेरा हैं। मेन पॉइंट था क्लास वाला, कि इट्स अ क्लास इशू, जो मुझे कमेंट्स देके आइडिया के काफी लोग मेरी बात से एग्री भी लोगों ने किया, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मजेदार डिस्कशन रहा कमेंट्स में। पर हर किसी का ओपिनियन होता है, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, तो आपका ओपिनियन वो था, हमारा अच्छा, opinion मैं तो बल्कि पता है लास्ट वीक की कंटेंट की कमी थी, लेकिन मेरा तो पूरा इरादा था कि भाई हम लोग एक डिटेल शो करें मोमेंट तैयार था। जिसका नाम भी था टेक 2। हाँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। टेक शुक्र टू है- फहद मुस्तफा वर्सेस रजब भट्ट। शुक्र है कोई और पॉइंट नहीं। मोमेंट एक भी पॉइंट आता ना थोड़ा मोमेंट खुश था कि मेरा टेक 2 तो है बीच में। बहुत ज्यादा बातें करने वाली रह गई, बहुत सी अधूरी बातें रह गई, मोमेंट बहुत सी डिटेल्स अभी। डन विद दिस टॉपिक। और अच्छा। वैसे भी आपको लेकिन जिंदगी का पहिया चलता रहता है, ये पहिया कभी न कभी दोबारा आएगा। जब हमारे एक्टर्स के पास जब कोई मुद्दा नहीं ना होता तो ही व्लॉगिंग पे आ जाते हैं कि खबरों में कोई इंटरव्यू मीडिया वाला इशू भी होता है। हाँ, ये छोटी छोटी दुकानों वाले 2 रुपए कमा ये भी अब आज के दिन होगा डिस्कस। कई सारी बातें करेंगे आगे जाके इन डिटेल। सबसे पहले आपको मैं याद करा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और शो की शुरुआत करेंगे एक रमजान ट्रांसमिशन के साथ। जी हाँ, दानिश तैमूर और राबिया अनम की रमजान ट्रांसमिशन ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट, जिससे बहुत सी बातें करने को। सो 2 मेन पॉइंट्स हैं। एक है जी मीडिया वाला एंगल, जिसकी बात हम थोड़ी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आयजा खान वाले एपिसोड की। अब उस एपिसोड के अंदर भी 3 बहुत सी। सब पॉइंट्स हैं, हाँ, मोटे मोटे। हाँ। एक उनके इक्वेशन वाला, एक वो जो पैसे लेने फादर इन लॉ से, और तीसरा वो 4 शाद वाली बात। तो मैं वैसे हैरान हूँ, रमजान ट्रांसमिशन है जिनके अंदर बीच में मसले क्या चल रहे हैं। मेन लग रहा है आयजा का कोई इंटरव्यू है नॉर्मल दिनों में, रमजान ट्रांसमिशन कोई रमजान से लिंक नहीं है। मेन सारा आम बात मसला है ना कि इतनी ज्यादा रमजान ट्रांसमिशंस हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन भी है, मुकाबला भी है, हाँ, इतनी फिर हमें पता भी दया नहीं से है। चल- मुझे तो हर दिन पता चलता है कि ये भी हो रही है। हमारे पता social है, media मंशा पे और याले भी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वहाँ पे जवीर साउद भी कर रही हैं। हाँ जो बहुत लोग कर रहे हैं, क्लिप्स चल रहे होते हैं। बहुत कुछ हो रहा है भाई, बहुत रमजान ट्रांसमिशन हो रहे हैं। और कहीं नहीं कि वही है ना कि और गिनती कितने एक्टर्स तो घूम रहे होते तो हाँ। सबको होता है हमारी एक स्टेटमेंट तो निकलनी चाहिए जो इस शो को आगे बढ़ा सके। तो बहुत सी स्टेटमेंट्स इसमें से निकली। खैर भाई, शो की शुरुआत करते हैं। और किन्जा आप क्या, सॉरी ईमान, आप क्या कहना चाहेंगी? मोमेंट तो सबसे बुरी बात सॉरी, ये है कंजा नाम था, मैंने किन्जा बोल दिया। नाम जो था वो बचपन में कंजा था। कि आमना भी कहते हैं, बहुत नाम बदलते रहते हैं। तो हमने ही पकड़ना। अनम आमना पता नहीं क्या कुछ। ये सबसे बुरी बात होती है किसी का नाम गलत बोलना, मतलब कि नहीं करना चाहिए। लेकिन दानिश ने तो कह दिया कि एक मजाक था। 15 आयजा, दिनों बाद कहना मजाक नहीं होता मोमेंट। अच्छा मुझे लगा वो एक मजाक था, क्योंकि आई फेल्ट राबिया वाज इन ऑन द जोक, कि उन्होंने राबिया को भी कहा कि हमारा ये नहीं। राबे इन होती ना, पता चलता था राबे ने बहुत दफा इस बात को खींचा था कि आयजा पता करो कौन सी लड़की है। ये बताइए आमना कौन है यार? और वो और क्या राबिया कह सकती थी अपनी तरफ। लेकिन मुझे वहां पे लगा कि दानिश ने कहा कि मेरा प्लान था कि मस्ती करेंगे, राबिया ने कहा हाँ मस्ती का प्लान था। ये एक ट्रिक थी, आऊंगा और बोलूंगा भाई आमना कैसी हैं आप। मजाक ही चल रहा था ये आज तक। आयजा ने कहा हाँ मस्ती का प्लान था। मुझे लगा था हर रोज एक नया नाम होगा। ये समझ हमने रही थी कि डिस्कस शायद किया था। हमारा- दिल करे मैं उनको धक्का दे दूं, मेरा मस्ती का प्लान है। सुहेब के साथ मिलके मैंने कहा था मोहन को धक्का देंगे सोफे से, 15 दिन बता देंगे कि हमें धक्का दिए। ये क्या बात हुई? खैर एनीवे मान, स्टार्ट करते हैं भाई।
तो शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगी? फिर मैंने अपनी PhD की, मैंने कहा मेन इनके As always? एज ऑलवेज मुझे, क्योंकि मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ एज अ कपल। जब ये एसएन के शो में भी आपने आए थे पूरा ना, पाकिस्तान बड़ा पसंद करता है। अभी तो मैं अपनी सोफे बैठी हुई अपनी बात करूंगी ना, तो नहीं, मैं मुझे ये बात इससे सॉरी आपको काट रहा हूँ मैं किंजा, मैं ये बात मैं आपको काट रहा हूँ मान मोमिन, अगर मैं खिलाफ होगी ना आपके पॉइंटों में, फिर आपने बोलना है। मस्ती कर रहा हूँ मैं, मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती कर रही हूँ, तो मैं भी मेरा मस्ती point कर ये रही था हूँ। कि मोहम्मद साकिब, ओह मैंने पूरा नाम ही बदल दिया क्योंकि मुझे कोई और नाम याद नहीं आ रहा था। अच्छा, बेसिकली मैं बात कहना चाह रहा था, सॉरी ईमान काटने के लिए आपको, और ये है लग रहा है रमजान सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ओके करें। मैं बस पॉइंट कहता है कि आयजा और दानिश की जोड़ी की मिसाल अक्सर दी जाती है और बहुत दफे बात कही जाती है कि आयजा एक परफेक्ट वो एक एग्जांपल है कि एक औरत जो अपना घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, सब बैलेंस लेके, खावन सब प्यारी कुछ, भी है, मतलब कि परफेक्ट पैकेज है कि हर चीज प्यारी है। होती तो वो परफेक्ट नहीं होती। मोमिन ये बहुत एक वो चीज है, हाँ। फैमिली करे, काम अब करे, शूट वगैरह भी करती हैं साथ। वो हर चीज अपनी लुक्स पे भी काम करती है। हाँ। अगर आप अच्छा फिर बिल्कुल हाँ, मासी समझ- हालत में घूमते फिरते समझ रहो गया तो कि अपने- अपनी हाँ। अपनी लुक्स को भी बिल्कुल परफेक्ट रखती है, लाइक बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है। तो ये बस बात मैं कहता हूँ कि बड़ा इनको पसंद किया जाता है एज अ कपल। हाँ, तो इनका जब इवन जब वो एहसन खान वाला शो आया था तो मैंने इनके बॉन्ड को बहुत एंजॉय किया था, मस्तियां कर रहे थे, बहुत क्यूट था। इवन जब ये शो स्टार्ट हुआ ना, पहले जब इनकी बातें आई कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, कि वो सिर्फ काम काज में बिजी रहे, वो घर का भी बहुत ख्याल रखती है। मेरे बच्चों को पालने से लेके और आयजा सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज करती, सब इनोवेशन जो है वो आयजा खुद ही कराती है, तो इस सिलसिले में भी बड़ी डायनामिक है। कुछ सॉरी, ईमान को लगा मुझे यहाँ पे ऑनेस्टली आयजा जैसी अंदर आई सेट पे, मुझे वहां से हल्की सी एक ना ऑकवर्डनेस मुझे लगी, पता नहीं क्यों, ये मेरा नजरिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मुझे वो लगा वो जो है ना एक बॉडी लैंग्वेज होती है, पता बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो बताते हैं कि आप स्टिफ थे, ये थे। आयजा दानिश मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे। आयजा को मिलने का मुझे वहाँ मुझे feel हुआ लगा था। बस एक खाना पूरी थी कि ये एक करना पड़ेगा, एपिसोड में आना पड़ेगा कि मैं दानिश की बीवी हूँ और दानिश का ट्रांसमिशन है, वरना वो आई डोंट थिंक वो करना चाहता हाँ, कोई क्योंकि भी। दानिश जब लेके आया आयजा को तो आयजा पहले राबिया को मिलेगी, उनको राबिया like का? हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, बीवी थी मतलब कि हग कर सकती साइड से या कुछ भी, जबकि दानिश बार बार ऐसे से हाथ रख रहे थे तो आयजा थोड़ी सी वो थी मुझे कि मुझे नहीं। एक ऑकवर्डनेस लगी पूरे और वो सही थी हवा में। ऑकवर्डनेस। जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, अच्छा आयजा बहुत दफा अपलिफ्ट करती थी दानिश को हर बात पे, कहीं अगर गलत बात उनकी निकलती भी थी वो कहती थी नहीं 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 वो गलत नहीं मेरे है, मिजाज खुदा नहीं, वो वैसी वो हाँ मतलब बट दानिश आयजा को नीचा कर रहे थे। जैसे बीच में बात है कि आयजा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आयजा रिस्पॉन्सिबल है बट मैं 2 गुना ज्यादा हूँ। बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, है, of लेकिन course। मैं इसका 2 गुना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। ये क्या बात हुई? अभी हम आयजा को कह रहे हैं कि आयजा कितना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लगा कि आई डोंट नो दानिश क्या कहते हैं, आयजा ने ऐसे हंसते हंसते बोला कि मैं पूरी जिंदगी हर चीज को लेके बहुत सही चल रही होती हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये सच बात है। जब दानिश आता है ना मैं जरा बावली से हो जाती हूँ, दानिश के सामने मैं बहुत गलतियां करती हूँ। दानिश के साथ ना मैं कुछ अजीब बावली सी हो जाती ये हूँ, कुछ मेरा दिमाग याद चलना बंद हो जाता है। दानिश पता नहीं क्या प्रेशर डालते अच्छा हैं मुझे आयजा मुझे पे। लगा उन्होंने कहा कि मैं बहुत जरा बावली का ना मैं खिल उठती हूँ, मैं बावली हो जाती हूँ। उन्होंने कहा मैं हर भूल जगह जाती हर हूँ, चीज में रिस्पॉन्सिबल भूल जाती हूँ, हाँ। दानिश ने कहा कभी कभी चलते आगे चली जाती है, कभी कभी दुकानों को स्किप कर जाती है, तो मोमिन कि कहीं ना कहीं प्रेशर होता है ना कि बंदा हर बात पे मुझे कुछ ईमान ना कहीं कुछ ना कहीं बोलेगा। दानिश का एंगल ये था इस पूरे इंटरव्यू के अंदर कि मैं ये 10 और 10 है लेकिन मैं 20 20 और 10 हूँ। अच्छा, दानिश अपने आप को माशाल्लाह इतना ये सेल्फ लव का भी एक्सट्रीम हाँ, का भी extreme, एक्सट्रीम कि वो जो extreme। जा रहा है भर के गिर ही गया है, टूट ही गया, बल्कि हर इतना। चीज में तो मुझे वो मजे का लगा पार्ट जो हमेशा कहते नहीं होते कि हमारी सीधा शादी हुई है, बातों बातों में निकल उन्होंने एक कहा- बार। उन्होंने कहा 10 साल बल्कि 16 ईयर्स। It's been 10 years, but हमें 7 तो 15 साल 16 साल हुए। तो आयजा ने कहा 6 साल, बीच में तुमने ब्रेकअप वाला टाइम भी डाल दिया। चलो गिनना 16 साल, ब्रेकअप का टाइम भी गिन लें आप। हाँ, क्या बातें कर रही है। क्या? पहले मुझे भी ऐसे लगा, बाद में वो उनकी एंगेजमेंट के बाद कुछ था उनका क्यूट सा हमारा नहीं हुआ, ब्रेकअप उस तरह नहीं था। कोई क्यूट सा इंसान Non-shari breakup नहीं था वो। हो चुकी थी, ब्रेकअप वगैरह सब कुछ बात हो चुकी थी। आगे फिर राबे ने जब उनको पकड़ा इस बात पे, दानिश ने कहा कि हमने वो डेटिंग पीरियड नहीं मेरा आयजा के साथ गुजरा। उन्होंने कहा नो मैं तो तब भी सीधा सबसे पहले हाँ, मामा के पास मामा गया के था, पहले मैं मिलने इनकी वालदा से ही गया था। मुझे लगता है तरीका भी यही होना चाहिए। बट पकड़ गए ना। मंगनी हो गई थी, मंगनी कौन सा ब्रेकअप होता मतलब है? जिस दिन मिले नेक्स्ट मंगनी में नेक्स्ट breakup। मंगनी हो गई उसके बाद नहीं, वो पकड़ गए थे, उनका 6 साल जो डेटिंग वाला बस period डेटिंग को था। इतना वो बना दियो ना हाँ, कि ये सीधा कहते बस शादी हैं। होती है हमारी। हाँ, फिर बीच में जब वो क्वेश्चन आया ना, वो जो सवाल जो घर में कौन ज्यादा गुस्सा। अच्छा, ये जो पता है सवालों का सिलसिला इनको मैं हमेशा बड़ा लेता था इजी, लेकिन जब ईमान लगा ना ताबिश के शो पे, उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि इन सवालों का अगर आप सच्चा जवाब दो ना तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है। सच्चा जवाब फिर आपका सिंक कितना है, अब आपने घबराना हो, समझो। अच्छा, हम लोग बहुत सिंक में थे हम बहुत सिंक और में ये थे, लोग बिल्कुल सिंक में नहीं थे। क्योंकि अब मैं मान रही थी मेरी जो गलती हाँ। है, अब यहाँ पे था यहाँ कौन मानेगा? कौन कहेगा गुस्सा कौन करता है? पहला तो गुस्सा कौन करता है? कौन
कौन सबसे ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है? आयजा ने एकदम घबरा गया। आयजा ने कहा क्या सच बताना है कि नहीं बताना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है सोफे पे साथ बैठे हुए हो, किसको ब्लेम देना इस बात पे। अच्छा मजा आता है अगर जिस तरह ताबिश के शो में नहीं था कि उल्टे में बैठे, ताकि आपको पता नहीं चले अगला बंदा क्या जवाब दे रहा क्योंकि है। आयजा यहाँ पे तो आराम से- प्रॉपर हिंट क्यों मिल रहे थे आयजा प्रॉपर। आराम से वेट करती थी। अब नहीं आते। ये पहले जैसे घर में भी दानिश चलाते हैं। क्या मतलब यार? उन्होंने बोला था ना सवाल में, ये घर में किसकी चलती चलती हाँ, है। हाँ। घर में किसकी ज्यादा चलती है? तो दानिश की चलती है। दानिश सेगमेंट को भी वही चला रहे थे। वो फौरन जवाब देते थे। उन्होंने फौरन कहा था कि मेरी चलती है। ऐसा कहा इनकी मेरे इन्हों की चलती है इस घर पूरी में। गेम में था कि सारी खूबियां दानिश के अंदर है। अच्छा दानिश की एक निकल आई बीच में कि दानिश लेट तैयार होते हैं, लेट निकालते हैं। कि कौन हमेशा हर जगह के लिए लेट हो जाता है? मुझे कह सकते हैं। वहां पे भी आयजा ने फटफट बचा लिया कि नहीं नहीं, काम के वक्त हमेशा टाइम पे पहुंचते हैं। हर जगह के लिए नहीं, काम के अलावा जो भी जगह काम पे तो हमेशा time पे। टाइम पे। बट दानिश ने कहीं पे भी नहीं आयजा को बचाने की कोशिश की। आयजा ने इतना ये अच्छा पॉइंट था ना, क्यूट सा, कि मैं ना जब भी कोई ड्रामा शूट करती हूँ ना, उससे पहले मैं दानिश का देखती हूँ। कैरेक्टर्स में प्ले करती हूँ, उसमें मैं हमेशा दानिश के ड्रामास देखती हूँ। मैंने मुबश्शरा जाफर किया था, ड्रामा तो मैंने वाकई किया था मुबश्शरा जाफर का, तो मैं दानिश से बहुत ज्यादा इंस्पायर थी उनके रोल से, तो मैंने वो किया। कि उसमें कहीं ना कहीं दानिश की झलक आती है। दानिश का मैं सब हाँ, नए वहाँ बच्चों पे- को देना वहाँ- चाहता हूँ एडवाइस, कभी किसी का शो ना देखना। किसी भी दूसरे एक्टर का काम ना देखें। मैं तो इसको भी कहता था, और मैं हमेशा इसको मुझे भी ये कहते बात बोलता था, हालांकि झलकी नहीं आनी चाहिए किसी और की। अगर आप किसी को फैंटेसाइज करते हैं ना, आपके काम में उसकी एक झलक आने लगती है। हालांकि वो भी आयजा का बड़ापन था। लेट्स बी रियल, खुल के बात करूंगा, आयजा एक बहुत कमाल की अदाकारों ने माना जाता है और दानिश एक बहुत बड़े स्टार हैं, उनकी अच्छी एक्टिंग, बट दानिश को भी एक्टिंग दानिश- देता है, सेलिब्रिटी किया गया। और दानिश का एक ही तरह का रोल है जो हाँ। हर ड्रामे में चल रहा होता है, तो उससे आयजा ने क्या भी आपको इज्जत दी। हाँ कि मैं चलो इनसे करती हूँ कि मेरे मजाजी खुदा। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए ईमान आपसे भी। वो जो सवाल था बच्चों वाला, सॉरी हम लोग बहुत लग रहा है बारीकियों में जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शो का फ्लेवर है। हाँ, और हमने एंजॉय किया इस पूरे वो जो उसको। सवाल था कि बच्चों को प्यार किसको मिलता है, जब एंड पे दानिश ने क्लैरिफाई कर दिया कि बेटी का बाप से बेटे का माँ से नॉर्मली होता भी है, रेयान जो है ना, इसका आशिक है। जो हुरैन है ना, वो मेरी आशिक है। तो उसमें प्यार दानिश को क्यों मिलना था बच्चों का? दानिश कुछ भी कर लूँ मैं, मिलेगा यही सारा प्यार। दोनों को नहीं मिल सकता प्यार? हाँ मतलब हर तक दानिश को अपलिफ्ट करना है हर चीज में। क्योंकि अब देखा जाए तो दोनों भटके जाते हैं अपने काम से वापस आते हैं, वरना माइंड में होता है कि अच्छा माँ घर पे होती है, बाप थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो फिर बच्चों को सारे हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स मिलते हैं कि माँ पूरा दिन होती है डांटती भी है, बट आयजा भी काम करती हैं, तो डांट तो दोनों को हाँ जी, दानिश चाहिए। बेस्ट, आई एम द बेस्ट, I'm the best. I'm the best. I'm the best. आई एम द दानिश पहले बेस्ट। अपने माइंड में बेस्ट थे, तो दानिश को और बहुत ज्यादा बेस्ट बेस्ट कर दिया गया। बट शुक्र है बीच में थोड़ी सी आयजा की तारीफें भी हुई, जो हज उम्र की बात हुई इतनी तेज बारिश हुई तो लोगों के सामान वगैरह जो थे ना, वो इधर उधर होने लगे। कि आयजा ने बैग्स वगैरह, दूसरे लोग थे जिनके सामान रखे हुए थे, वो आयजा शुक्र है खुद ही थोड़ा बता रही थी कि मैं तो आयजा वो ढूंढ रही थी कि किसका सामान कहाँ पर है, ये मैं संभाल के रख लूं। मैं तो इंट्रो में बड़ा हुआ था खुश में एक बात से कि मान समझे कि मुझे पॉइंट कर मोमेंट, और मैं कर रहा हूँ मान को पॉइंट कि का घर के सारे सब कुछ वो आयजा खुद ही रेनोवेट कर लेती है। अभी हमारा घर जो है कि जितनी भी इनोवेशन जो है वो आयजा खुद ही कराती है। मैंने कहा, वाओ वाओ आयजा वाओ। मोमेंट का मेन ये दुख है कि ईमान रेनोवेट कराने खुद चली जाए, पूरा घर रेनोवेट। अच्छा मैं करा लूं रेनोवेट ना, अगर टेस्ट अच्छा लगा खैर फिर है। खैर है, मेरे कमरे में 100 नुक्स निकालते हैं। बट द पॉइंट बीइंग कि आयजा का स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि आयजा सब कुछ करती है, मतलब मैं हैरान हुआ कि मतलब घर वगैरह संभालना, हर काम शाम भी, सिर्फ यही नहीं कि वो सिर्फ काम काज में बिजी रहे, वो घर का भी बहुत ख्याल रखती है। और ये सब काम भी मान, मतलब बड़ी आयजा। पर दानिश की फिर भी उम्मीदें खत्म नहीं हो रही थी। डिजर्ट्स वाली जगह पे कहते थे मुझे मीठा नहीं देती। 10 सालों में जो चंद दफा बनाया है, अभी पता नहीं दानिश क्या चाहते हैं। रेनोवेट कर लिया घर, बच्चों को संभाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो बता बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। मैं इसके पीछे लगा हुआ कि अब कोई बिजनेस स्टार्ट करो। वो जाके क्या आयजा भी मैंने नहीं। कहा बच्चे मेरे छोटे हैं, दानिश मैं भी नहीं स्कूल कर तो बच्चे बड़े होने दो, बच्चे छोटे हैं अभी, एक बिजनेस 2 बिजनेस दिए मैं। और कितना नहीं इंस्टा पूरा आपकी कैंपेन से लेदा चल रहे होते हैं, एक्टिंग वाला लेदा चल रहा दानिश होता है। आगे सोच रहे हैं, उन्हें पता है दानिश कि अपना स्टार्ट कर तो लिया, बिजनेस कितने नहीं बिजनेस शुरू करने हैं। उन्होंने परफ्यूम वाला बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने फिलहाल देखा तूने? हाँ उन्होंने कहा फिलहाल तो 40% ऑफ लग चुका है मेरे परफ्यूम से। हाँ दानिश का क्यों नहीं, जब मैं चल रहा हूँ तो बिलियन में वैसे व्यूज आ रहे होते हैं, तो मैं अपने मेरे ख्याल से ये पहली रमजान ट्रांसमिशन होने जा रही है जिसके इंशाल्लाह बिलियन व्यूज होने वाले हैं। अल्लाह करे। अपने काम पे नहीं, आयजा अनकंफर्टेबल होती है उस बात पे ना कि बिजनेस स्टार्ट करने वाली बात पे। हाँ आयजा कहती थी कि लाइक मतलब कि नहीं, क्योंकि आयजा बेचारी खुद ही अपना बता थी कि मैं कोर्सेज लेती हूँ, मैं ये करती हूँ। पढ़ने का बहुत शौक है। रिसेंटली मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से जो है वो कोर्सेज किए खरीदे। आयजा अपने आप को खुद ही बता रही थी और दानिश को बार बार ज्यादा अपलिफ्ट किया जा रहा था। खैर अब मेन थोड़े मुद्दों पे चले जाएं। हाँ जो मेन पहले अंकल वाली बात से स्टार्ट कर लेते हैं कि मैं अपना सारा फाइनेंसेस जो है अपने अब्बू के हाथ में देता हूँ। मेरे जितने भी चेक्स हैं, मेरे जितना भी अमाउंट आता है, वो सबसे पहले मेरे अब्बू के पास जाता है।
अच्छा, आगे जाके जो बात होनी थी 4 शादियों वाली, जहाँ पे इस्लाम को लेके आ जाता है कि इस्लाम में इजाजत दी गई है। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है, तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इस्लाम में तो ये भी कहा गया है कि मर्द और बीवी एक अलग यूनिट है और आपने अपने खावन से अगर आप फाइनेंशियली और देना भी इस तरह चाहिए क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब कहीं ना कहीं जैसे आयजा ने हंसते से क्यूट में बोला कि वो हिसाब भी मांगते थे मेरे से अगले महीने पैसे देने के बाद, मुझे पॉकेट मनी देनी होती, उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी। अब अगले महीने पूछते थे क्या किया इसका। कि कहाँ पैसे खर्चे हैं। कि दानिश ने बहुत अच्छा किया कि वो अपने फादर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि मैं अपने सारे जो भी चेक्स आते हैं, जो भी पैसे आते हैं, मैं उनको फील कराता हूँ कि उनके हाथ में पूरे घर का है। उनके जहन में कभी ये ना आए कि यार मैंने काम छोड़ दिया तो अब मेरे पास पैसे नहीं है। दानिश ने हर स्टेटमेंट तो नोट करी थी, कहते सब सुन लो। ये जितने यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं ना इस जी वक्त, बताएं मैं बता रहा हूँ जिंदगी गुजारने के तरीके, आइडियल तरीके, यंगस्टर्स मेरी बात सुन लें। सोचने से दे सारे जब अपने ये थोड़ा सा मतलब कि आई अंडरस्टैंड हिज सेंटिमेंट आल्सो कि बाप के मतलब एक प्यार है, एक बॉन्ड है कि बाप को ये ना लगे, बट कहीं ना हमारी कहीं सोसाइटी वैसे बहुत है, हर चीज में ना आदमियों को बहुत वो किया होता है कि आदमी औरतों का रोल भी ये है, अच्छा ये क्यों नहीं करी, वो क्यों नहीं करी। औरतों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दी जाती हैं और उनको प्रेस चीज पे सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता कि वो कितना कुछ कर रही हैं, और आदमी बस बाहर जाके काम करके आ रहे हैं तो उस पे ही बस के वाह वाह वाह। दानिश का थोड़ा अलग एंगल ये था ना कि अब इनकी बात से मुझे समझ लगा, नॉर्मली जो हमारी फैमिली में भी जो आसपास जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अंकल होते हैं वो तो एंड तक मरते तक अपने पैसे अपने पास रखते हैं, ठीक है। वो तो बच्चों को करते हैं, एक लिमिट तक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये था कि हम्बल बैकग्राउंड था, तो दानिश ने कामयाबी बटोर के तो वो थोड़ा उल्टा एंगल भी था, तो इसलिए मुझे वो बात थोड़ी मैं आप द फेंस की एग्जैक्टली उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने अब्बू को किया कि वो बेचारे रिटायर हो गए, वो काम नहीं करेंगे, मैं चाहता और हूं बाकी उनके through ही जो हो। डाडे अबू होते हैं वो तो खुद आखिरी दम तक सब कुछ नाम रखते हैं और सही भी करते हैं कि बच्चे बड़ा गन भी करते हैं अगर नाम ना भी कोई चीज उनके गलतियां वगैरह कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर उनको अगर इस्लाम बल्कि वाले में आते हैं ये बीवी का बीवी हक का, होता है, हाँ। तो आपको वो भी हक के ऊपर भी जरा पढ़ना चाहिए जितना आप शादी पे इस्लाम में तो ये भी है कि शादी के बाद मियाँ बीवी अलग बन जाएं, उसके नहीं आप लोग जॉइंट फैमिली में मसले मसाइल होते हैं। शिकायत कहती फिलहाल मैं साथ रह रही हूँ, बट खैर बहुत ही अजीब ऑफ सी बात है। अब आए जो मेन पॉइंट है भाई 4 शादी वाला। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसको पता नहीं अक्सर ना बहुत ही एक अजीब तरीके से पेश किया जाता है इस बात को, जैसे दानिश ने भी कहा कि मुझे इस 4 की है इजाजत, मुझे इजाजत है 4 शादियों की, और मैं नहीं कर रहा, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है। मेरा बड़ा पन है। हालांकि अगर आप जाके पढ़े भी ना इसके बारे में तो ये शुरू से जो थी इसलिए नहीं थी कि आप मर्द को बहुत ज्यादा लग्जरी दी गई है, वो था कि औरतों के लिए दिया गया था कि जो बेवा है, जो कोई ऑर्फन है, उनके सिक्योरिटी के लिए दिया गया था। ये नहीं कहता कि मर्द अपनी, जैसे कहते हैं क़यामत की निशानी ये है कि लड़कियां ज्यादा होने लड़के कम होने, कि आपको शादी इवेंचुअली 2 करनी पड़ेंगी, बट वो भी आपने उस थॉट के साथ नहीं करना कि अब अगली शादी आप और उससे कोई जवान लेके आओगे लड़की और फिर नया एक सिलसिला शुरू करोगे। इस्लाम में तो ये भी है कि अगर आप अपनी बीवियों को इक्वली ट्रीट कर सकते हो, और ये भी है कि आप नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। बहुत मुश्किल लिखा हुआ है भी। हाँ, बहुत मुश्किल होते हैं, तो मुझे नहीं पता लोग इस तरह क्यों हैं, बड़े धड़ल्ले से आके कहते हैं कि भाई 4 शादियां वो हो ये, और उस जमाने में बहुत सी शादियां हो रही होती थी, उनको रोकने के लिए 4 पे कम लेके आए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत दफा ना हम जब इस तरह की बातें करते हैं हम उनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि वो कब आयत आई थी, कब नाजिल हुई थी, क्या था उस वक्त, उस दौर में क्या चल रहा था। कुछ बातें हैं वो हमेशा चलेगी, ऑनेस्टी, सच्चाई तो यूनिवर्सली है। बाकी कुछ चीजें जो आपको देखना पड़ता है कि किस वक्त किस मौके के मुताबिक आई थी। तो उस वक्त अगर आप बात करें इस्लाम से पहले तो वहां पे आदमी मल्टीपल शादी कर रहे थे, वहां पे औरतों के हकूक नहीं थे। तो ये इस्लाम की एक प्रोग्रेसिव चीज थी कि 4 शादियों तक और औरत को आपने ट्रीट करना इक्वली, ताकि उसकी एक सिक्योरिटी हो, बच्चों की जो यतीम है उनकी एक सिक्योरिटी आगे हो, जिनके बाप नहीं है। पहले था कि औरत का खाबंद नहीं है तो उसके बाद वो बेचारी, जैसे बीच में जब जंगी होती थी बहुत से आदमियों की डेथ्स होती थी कि उनके साथ शादी की जाए ताकि वो बेचारे एक सोशल वेलफेयर का ये मैसेज था कि उन औरतों को हकूक दीजिए, ना कि ये कि मस्ती करो अपनी करनी है दूसरी शादी करके। इस पे फिजा अली ने बहुत ही वार फिजा अली की बहुत अच्छी थी। हालांकि फिजा अली नॉर्मली बहुत ही बिखरी बातें बोलते हैं, उनकी बड़ी अच्छी बात थी कि इस्लाम में इजाजत दी गई है, मर्द को 4 शादी के लिए इस्लाम में सिर्फ इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया गया, कोई हुक्म नहीं दिया गया। कौन से आम के दरख्त लगा आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें, 4 शादियां करूंगा। तो उनका तरीका बहुत फनी सा था, बट वो बात सही कह रही थी कि लाइक ये गलत बात थी। और आयजा बेचारी उस वक्त भी बहुत अजीब सी थी कि लाइक क्या मतलब फिलहाल, क्योंकि जो वर्ड है फिलहाल इसका मतलब आप कह रहे हो कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना चाहता हूं। बाद में उन्होंने इसका कॉन्टेक्स्ट बदला। इस्लाम में बिल्कुल इसकी जगह है, लेकिन वो जो उनका तरीका था ना बात करने का वो बड़ा ऑफ सा था। अगर इसी बात को आराम से ना इस्लाम में तो 4 शादियों की भी इजाजत है, लेकिन मेरा प्यार आयजा के साथ है, या पता नहीं आई नो कुछ किसी और तरीके से बोलते हैं,
बट इस बात की तो की नहीं थी कोई, पता हालांकि नहीं वहाँ पे क्यों। मान ली आई थिंक पहले कोई बात थी ना शादियों की, 4 शादियों की बात हुई ना, कोई मौलाना साहब ने बात की कोई। वो पता नहीं चलते आ रहे हैं हाँ, इनके तो टॉपिक्स। बहुत से इनके सेगमेंट्स हैं ना, यूट्यूब सब कुछ तो नहीं होता अवेलेबल, चंक्स होते ये हैं। मैं ग्रीनवॉल से थोड़ा सा खफा होना चाहूंगी, मुझे इतनी मुश्किलों से सारे क्लिप ढूंढने पड़े। एक इकट्ठा शो क्यों नहीं आता? घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है, सब अलग अलग सेगमेंट्स के नाम से आते हैं कि खाने वाला अलग है, बच्चों के साथ अलग है, फलानी बात के लिए अलग है, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि क्या है। खैर अब मेरे तो पॉइंट्स बिखर से गए। आफ्टर इफेक्ट्स पे चले। आफ्टर इफेक्ट से पहले थोड़ी एक दो छोटी बातें और थी मेरी अच्छा करो मम्मी, शो को लेके। करो। मैं ये कहना चाह रहा था कि खैर आई थिंक आफ्टर इफेक्ट से बात करते हैं। एक दो पॉइंट्स रह गए मेरे कि हाँ, मुझे एक करो। उनकी बात बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई ट्रैवल करता है दूसरा पेरेंट वहां पे रहता है, मुझे अच्छा लगा उनका थॉट आयजा अगर कभी जाती है मैं मेक श्योर करता हूँ कि उस दौरान जो है ना मेरा काम कराची के अंदर ही रहा। कि कि कुछ हो सकता खुदा है न पीछे। खास्ता कुछ हो तो पीछे वो वाला एंगल भी है कि मतलब बच्चों का एक माँ या बाप मौजूद हो। कि माँ बाप में से ना किसी एक का बच्चों के साथ होना जरूरी है। तो अक्सर लोग ना नानियों के सपोर्ट करके दोनों चले जाते हैं, तो मुझे बात कोई पसंद नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगा। मतलब कि मास्टर मुझे इनका आपस का नहीं पता, बट बच्चों के साथ दे आर लाइक ग्रेट पेरेंट्स। उनकी सारी जो बातें थी कि हम बच्चों का हर चीज देख रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्टिंग में सब कुछ हो तो बड़ा मुश्किल होता है सब पूरे घर को बैलेंस में लेके चलना। तो वो मुझे इन दोनों की बातों से ये फील हो गया, बच्चों के लिए बहुत प्यार करते हैं, आपस में इनका कभी कभी हो जाता है, ईगो क्लैशेस भी आ जाते हैं, दानिश का भी, आयजा का भी। अब तो जबकि दानिश को ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, अब तो खुद भी लाइक ही मतलब बीच में एक टाइम आया था जब मूवीज नहीं चल रही Starting, थी हाँ, दानिश, और वो सब हाँ। कुछ होता, आयजा पल ज्यादा बड़ी पल सोचूं मैं ये दिल किसे दूं, हर पल सोचूं मैं ये दिल किसे दूं। तो ये भी मान एक टाइम था जब दानिश की फिल्में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी। जिनको नहीं पता उनको मैं बताता, तो दानिश पहले एक टीवी स्टार थे, उसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया, जहां उन्होंने फैसला किया वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ फिल्मों में काम करेंगे। फिल्में कुछ अच्छी भी रही और फिर कुछ नहीं भी चली। उसके बाद उन्होंने वापस टीवी का रुख किया, जहां वो और बड़े सुपरस्टार बन के उभरे। बड़ी मजेदार जर्नी रही है। हाँ अच्छी रही उनकी जर्नी। हम आफ्टर इफेक्ट्स पे चले। तो भाई 16 मार्च को आई आयजा खान शो में, और जब सारा ये हुआ उसके बाद अगले दिन 17 मार्च को दानिश और राबिया थोड़ी ज़्यादा नोक झोंक एक हुई। अच्छा इनकी नोक झोंक बहुत होती है। इनकी बहुत ज्यादा होती है। मैं राबिया को मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगा हाँ। कि राबिया वाहिद वो मैंने को-होस्ट देखी हैं जो हक सच की बात करती हैं। हाँ, हाँ। जो भी आया वो फौरन आगे जवाब देती है। वो लगभग दानिश सुनते कुछ नहीं है वो उसी कान से निकाल देते हैं, बट राबिया अपनी आवाज उठाती मतलब जहाँ पे है। दानिश कुछ गलत बोलते हैं, आगे भी इसकी बात हम करेंगे मीडिया वाले पॉइंट में, तो राबिया वहाँ पे उन्हें करती क्रॉस हैं। क्वेश्चन करते हैं कि लाइक दानिश, और मौका भी देती हैं दानिश को अपने वर्ड्स को जरा सही करने का। राबिया ने बहुत अच्छा मौका दिया कि दानिश बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं, लोग इतना पूछ रहे हैं कि दानिश ने ऐसा क्यों कहा, आप दानिश से पूछ रहे हैं। आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? आपसे क्यों कह रहे हैं भाई? भाई वो ताकि ये कौन से लोग हैं जो आपको मैसेज कर रहे हैं? कौन लोग हैं? ये क्या जवाब था? राबिया आप लोगों की बहुत परवाह करती हैं। आप लोगों की बहुत परवाह करती है। तो राबिया ने कहा हाँ क्यों लोगों नहीं। ने बनाया मैं, हाँ मैं बिल्कुल करती हूँ कि लोगों की वजह से हम हैं यहाँ। अल्लाह ने बनाया। हम अल्लाह की वजह से नहीं, किसी की वजह बिल्कुल अल्लाह नहीं बनाया, सब कुछ अल्लाह के करम से ही है, बट एक वसीला मतलब वसीला होता है। मतलब मतलब क्या? कि अब ये कॉन्टेक्स्ट अभी वो था ही नहीं। अभी राबे बात करती कि हमारा शो लोग देखते हैं, हाँ। अगर व्यूज इतने आ रहे हैं तो अगर हमने कोई आप बात जब गलत बिलियन की व्यूज है, की बात करते हैं, बिलियन व्यूज कौन इंसान ही है ना, इंसान ही दे रहे हैं कि जो बंदर लोग, बैठ के तो पता नहीं कर रहे होते हैं। तो जो ऑडियंस देख रही है उन लोगों ने सवाल किए या कि यू नेवर दानिश नो, ने। बेशक किसी जापान के किसी गांव में उन्होंने बंदों को ट्रेन कर दिया और बैठ के ऐसे, असल में हो सकता है मान, वैसे ऑनेस्टली बंदों को ट्रेन करके बंदर वो जो इंस्टाग्राम पे नकली व्यूज आते हैं, बॉट आते हैं, ऐसे चिंपैंजी बैठ के टक 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 हो सकते हैं। वैसे क्या कहना चाह रहे हो कि चिंपैंजी ट्रेन किया जा सकता है। दानिश तूमूर की चीजें चिंपैंजी देखना पसंद करते हैं। मान अच्छा ये होता है मीडिया, ये होता है मीडिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये ये मेरा बताया, वार था मेरा नाम गलत लेने का। मैंने बताया इस तरह के मैं झुकेगा नहीं साला। बॉट फार्म्स होते हैं मान, जहाँ पे बॉट फार्म थे जहाँ पे नकली वो रोबोट्स वगैरह करते हैं। मैंने कहा अगर बंदरों को ट्रेन कर दिया जाए ऐसे दबाने के लिए, बल्कि वो पूरा ड्रामा भी देख सकते हैं, तो बहुत टाइम में चाहिए। देख रहे हैं दानिश, यहाँ पे ओ आगे उनके पड़े केले पड़े हो, जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगी But अफसोस- केले पास आते जाएंगे। बट अफसोस सिनेमा नहीं आ सकती। अच्छा हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा हाँ, तो उन्होंने फिर वहां पर हमें ये कह रही थी कि आपकी ऑडियंस अगर देखते, अगर ऑडियंस से कोई सवाल किया तो आपको उसका करना चाहिए। राबिया को उन्होंने हमें चीकी चीकी हंसते हंसते खत्म कर दिया। हाँ। राबिया ने कहा चलो ठीक है भाई कुछ नहीं होता, अब नहीं जवाब देना चाहिए ना दें। उन्होंने कहा जी अल्लाह सब कुछ राबिया वहाँ पे क्या बोलती हो। नहीं मतलब कि अपनी क्लैरिफिकेशन हाँ। नहीं दी उन्होंने फिलहाल वाली उसके बात बाद की। अगले दिन 18 मार्च को फिर जब उन्हें एहसास हो कि बात तो रायता फैल चुका है, हाँ। फिर वो आए अपनी वजाहत लेके जो बहुत ही हाफ बेक्ड थी और जिसका बहुत ही अच्छा पहले नंबर अपने पक्के रहे उस पे। मैं तो बल्कि कहना चाहता हूँ सबको फिलहाल वर्ड यूज किसके सब लोग जो है ना वो ये लफ्ज यूज किया करें फिलहाल। किसी और कहूँ फिलहाल मैं किसी और का हूँ फिलहाल। तेरा हो जाऊं, ऐसा उन्होंने कहा।
लेकिन उन्होंने ऐसे कहा वैसे हाँ, कि फिलहाल फिलहाल बट आप हर वक्त यूज नहीं, कर सकते हैं। उन्होंने इस्लाम वाला एक्सप्लेन दिया। उन्होंने कहा कि जो बात से वैसे कि हमने यहाँ पे कौन सा इस दुनिया में हमेशा रहना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से निकल के जिंदा रहूंगा या नहीं। हम फिलहाल यहाँ पर हैं। मोमिन आप कहते हो इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी में आयजा के साथ रहूंगा, ये नहीं होता फिलहाल का मतलब होता है थोड़ी सी दहशत डालना। बैड कवर अप। हाँ बहुत बैड कवर अप था, तो उन्होंने इस कवर अप को इस तरह किया। और फिर उन्होंने अटैक किया मान के ऊपर, मेरे ऊपर मतलब मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा आपने बात की, राबिया नोट किया आपने बात, हमने इतनी अच्छी बातें बोली, कुछ वायरल नहीं हुआ। किसी ने हमारी अच्छी बात जो हम कर रहे थे वो वायरल नहीं की। राबिया ने कहा हुआ तो है, नहीं वायरल हुई है माशाल्लाह। हमारे अच्छे क्लिप से वायरल हुए हाँ। हैं। दानिश मैंने मतलब कहा नहीं राबिया उससे तो वायरल नहीं हुए। और मौलवी साहब बोलने लगे देखा क्या मैंने इस तरह नहीं हुई। ना, 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 ना। करते हैं पब्लिक। उन्होंने भी कहा हाँ सिकर दानिश के वायरल नहीं हुए। इस तरह नहीं हुई। 100 मिलियन मैंने कहा मौलवी साहब आप क्या बोल रहे हैं, वो भी मुफ्ती साहब ही की बात हुई। वो भी व्यूज देखते होंगे ना हाँ, बीच में। लेकिन आपने कहा हमारी अच्छी बातें वायरल हुई हैं दानिश, मतलब दीज आर लेम टॉक्स। हाँ अच्छा मुझे वहाँ पे ना मजा आया, तुमने कहा कि कल मैं और आयशा बैठ के ना हंस रहे थे इस बात पे। कल मैं और आयजा रात में बैठे थे, कमेंट्स पढ़ रहे थे और हंसे जाएं। राबे वहाँ पे से मुस्कुराई कि जब तक कल मैं तुझे बोल रही थी कि भाई लोगों ने कमेंट किया, मैंने आपसे ये तो सवाल पूछा था, सारी आप गुस्सा हो गए थे, उम्महातुल मुझ पे हमारी आपने कल जवाब ही नहीं दिया। अब तू कमेंट्स पढ़। वहाँ पे थोड़े दानिश से हक्के पक्के रह गए कि मुझे पकड़ लिए मुझे पकड़ लिए। नहीं हम तो बस हंस रहे थे ना उन पे, हम तो हंस रहे थे ना बस। हंस रहे थे हम तो, कमेंट्स पढ़ के मैं और आयजा हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा अब हंस तो रहे थे ना, लोगों के कमेंट्स देख तो रहे थे ना दोनों बैठ के। मैं तो आपने कहा हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं। मर्जी होती है दानिश कहते हैं मैं कमेंट्स नहीं देखता, मर्जी होती है दानिश सारे कमेंट्स बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद अब आगे आ जाए आज आज का- 19 मार्च को दानिश पे आए तो शन में अब दानिश ने अपना वर्ड बना ली फिलहाल। कि हाँ दोनों बड़ी मस्ती की। हाँ उन्होंने गलत नाम लिया फिर से ना। हाँ, फिलहाल चल रहा था। मैंने कहा मैं फिलहाल तो ठीक हूँ। फिलहाल मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। फ्रेंड का मेरे बिलियन व्यूज आते हैं वैसे भी, तो मैं ड्रामास में तो बिलियन व्यूज आ ही जाते थे। अब इस पे भी आ जाएंगे। क्या बात है, रमजान ट्रांसमिशन में बिलियन व्यूज आएंगे। वाओ, पहली रमजान ट्रांसमिशन होने जा रही है जिसके इंशाल्लाह बिलियन व्यूज होने वाले अल्लाह हैं। करे। दानिश हमेशा अपनी टॉक्सिक साइड चीजों को ऐसे जस्टिफाई करते क्योंकि वो हैं। दानिश तैमूर है मान। अब देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह से दानिश तैमूर हूँ, ठीक है। अपने कैरेक्टर्स को कहते हैं कि नॉर्मल है ये सारी चीज, कि अगर एक लड़की के पीछे आप पागल वगैरह पड़ जाओ, ये लॉयल्टी है, ये प्यार है, शिद्दत वाला। सोचिए उस लड़की की लॉयल्टी को, जो लड़की पसंद आई वो मरते दम तक उसी के साथ रहा है। कि लड़की ना भी करे, आप स्टॉकर भी लगो, बट आप पीछे लगे रहो, एंड मान जाएगी। एंड पे मान जाएगी। वो तो लड़की राजी ना हो तो हो जाती है ना, इवेंचुअली हो जाती है। अब फिर आबे ने भी बेचारे ने सेव किया, उन्होंने कहा दानिश तुम मुझे से लड़का हो तो मान ही जाएगी, सोचिए अब दानिश लड़का तैमूर दानिश तैमूर हो तो राजी हो ही मेरे जाएगी। ख्याल से वरना ये क्या पॉइंट था। एक दानिश तैमूर एक फिरोज खान, दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई कहते हैं हम ऐसी लड़कियों ईमान को। आप एक इंसान को भूल गई जो कहने के इस क्लब के फाउंडर हैं, खलील रहमान कमर। वो हो इस क्लब के फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट दानिश फिरोज, है ना। कैरेक्टर सारे लोग मिलके आगे। बल्कि एक मीम भी चला था, मैं फिलहाल ना मेरे पास तुम हो, मेरे पास फिलहाल तुम हो। हाँ वो खलील जब ले लेंगे इस डायलॉग को दानिश तैमूर से, क्योंकि इनका कट्ठे क्लब चल ही रहा है बहुत ही। कई मान सेलिब्रिटीज ने इस पे रिएक्शन दिए, ज्यादा रिएक्शन तो नहीं दिए, पुरानी वीडियो ज्यादा आई सामने। हमजा लिबासी की वीडियो रिसर्फेस हुई। भाई मैं एक ही शादी पे खुश हूँ। जो हमने ही लगाई थी, हमारी टीम के थी, हम लगाते रहने हाँ, का दूसरी रिसर्च क्योंकि एंगल सही था ना, वो 4 शादी की बात थी। हाँ, बंदा। फिजा अली की वीडियो भी रिसर्फेस हुई। मिशी खान जी आई अपनी स्टेटमेंट थोड़ी late आई इस दफा। जो मतलब के जल्दी आती नॉर्मली वो। मिशी खान मुझे लग रहा है काफी दिनों से ना थोड़ी वो हुई है, रजब वगैरह के पॉइंट पे भी हाँ। थोड़ा टाइम लेके आ रही है। यही बातें रह गई हैं टीवी पे डिस्कस करने की कि जी अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादी करने की इजाजत दी हुई है। बाकी दीपक गुरबानी ने बोला, हाँ दीपक गुरबानी की स्टेटमेंट मुझे बड़ी लगती है। फियाल ताफ ने बोला मुझे दीपक का लगा था कि वो इंडस्ट्री में रहते हुए जिस तरह उन्होंने बोला कि आइजा लाइक योर वाइफ। और कुछ लोगों ने मीडिया वाले एंगल से बात भी की, उसकी बात हम करेंगे आगे जाके। तो अभी बस मैं जल्द से समअप कर दूं इस पॉइंट को कि हमने वो 4 शादी वाली बात और सम अपना करें। नहीं कुछ इसमें नहीं, कुछ फ्रेश अच्छा, बातें भी डालनी है अच्छा, कि इन्होंने 4 वो बात कर ली, हमने शादी वाली बात भी कर ली, हमने बात कर ली वो फादुल्ला वाली भी। एक क्वेश्चन को लेकर बात मैं करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी कि एक कहने की एक नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि क्या दानिश एक सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है, क्योंकि अभी दानिश की वीडियो भी आई है अभी जहाँ उन्होंने इस पूरे मामले में अपना उन्होंने टेक दिया है फिलहाल वाली बात पे। उन्होंने कहा तो अगर आप लोग की दिल आजारी हुई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर लोगों को लगता है ये कि उनकी दिल आज़ारी हुई है, मैंने शायद टीवी पे ऐसी कोई बात कह दी है जो उनको बुरी लग रही है, मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने बात को माना, ओन अप किया
कि भाई फोन अब इतना सच नहीं था, उनका ये था कि अगर आप लोग दिल आजारी होगी, मैं तो एंटरटेन करने आया हूँ, तो आप लोग अगर खुश हो रहे इस बात से, क्योंकि 3 दिन से वो कोई सॉरी नहीं कहते, 3 दिन से आवाज उठ रही थी, तो अब उन्होंने फाइनली बस ये कहा है कि चलो तुम लोगों के लिए इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, इस बात को भी हम यहीं खत्म करें। क्योंकि बहुत लंबा चल गया है, चलो सॉरी खत्म, बाय बाय टाटा। बट रिगार्डलेस ऑफ द वीडियो वो बात करनी है अभी वहां पे इक्वेशन को लेके बात एक चल रही है कि क्या दानिश एक सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है, क्योंकि आप सबको याद होगा जब आयजा ने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था, उन्होंने पोस्ट लगाई थी लंबी चौड़ी सी, वहां पे दानिश का नाम नहीं था। तो वहां पे अपनी अम्मी अब्बू ने शुक्रिया अदा किया था। और इस एपिसोड में मुझे ऐसा लगा, ईमान मुझे शायद अग्री नहीं करी, कि बड़ा एक अजीब सा एक ऑकवर्डनेस थी फिजा में। ऐसा लगता है बस एक खाना पूरी की शो करना था और कुछ ऑफ मुझे लग रहा था दोनों के बीच में। ऑनेस्टली एक मैं बात बोलूं कि मैंने जो अपनी फैमिली में भी देखे इर्द-गिर्द देखे ना, पता नहीं हमारी सोसाइटी आदमियों को वैसे ही बहुत ऊपर एक दर्जा दे देती है। हमारी अपने मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगी, मतलब कि लड़कियां भी काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट आदमी को थोड़ा सा कहना है कि सरताज उनके सरताज उतने हो भी ना ऊपर, सरताज नीचे हो, बट सरताज को कहने के सरताज हैं। तो ऐसा कहीं ना कि कर करके और अब 16 साल हो गए उनकी शादी को, तो एक पॉइंट के बाद आपका बॉन्ड भी इस तरह का होता था कि आप इतना लवी डवी और वो नहीं हो पाते हो, तो इसलिए भी कुछ क्योंकि ऐसा वाइब आई थी कि कहीं कि बच्चों की खातिर शादी को निभा रहे दोनों, और चला वाली कमेंट्स भी आ रहे हैं जो पता है कभी-कभी ये भी होता है, आपका एक वो ड्राइव फेज आता है, तो उसमें आपको यू हैव टू वर्क मोर। अगर स्टार्टिंग में भी ना स्टार्टिंग में भी एक बात थी मुझे जो मैंने नोट की थी, शायद तूने नोट की कि ना की हो, जब आयजा की दानिश तारीफ करते हैं इंट्रो के वक्त कि मेरे बच्चों को पाल रही हैं, मेरे बच्चों को पालने से लेके और उसके काम तक, तो लगता है मतलब क्या नैनी है आपके बच्चों की, हमारे बच्चों को पाल रही है, हमारे बच्चों की माँ है या मेरे बच्चों को पाल रही है। तो ये भी वैसे एक होता है हमारे माशरे में ना, हाँ, कि थोड़ा अब करते हो कि मेरा करके, बट दोनों शायद आई थिंक काम भी अलग करें, तो उनकी मेरी लाइफ में बच्चे एक वो यूनिट वाला पॉइंट है जिसमें यूनिटी आती है, एंड अभी मे बी दे नीड टू वर्क थोड़ा सा अपना स्पार्क वापस इग्नाइट करने के लिए, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। अगर हमें पता नहीं है, साथ ये असम्पशंस ही हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, दानिश ने तो कह दी वीडियो में अकेले बैठे कि आयजा मेरा सब कुछ चल रहा है। और अब यकीन जानिए मैं और आयजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। आयजा साथ होती और मजा आता और अच्छा लगता है ऐसे यहाँ बैठ जैसे वो बैठ के आप कह रहे थे ना, कमेंट्स हंस रहे थे, हम लोग कह के लगा रहे थे इकट्ठे, इसी तरह दोनों बैठ के वीडियो में बोल देते कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, बट वो अभी दानिश के लिए दे रहे हैं अपनी, तो दानिश इस पूरी बात को कहने के उन्होंने रैप अप किया, हालांकि रैप अप तो नहीं हो सकी बात, बस उन्होंने कहा इसके बारे में बात ना करो, उन्होंने रैप अप कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा फिर अपनी वो बात वहीं पे अड़े रहेंगे। ये जो लफ्ज है फिलहाल, ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी जिंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी। फिलहाल चलता इसके बाद मेरा अगला मुद्दा हाथ में आ चुका है जी हाँ, दानिश तैमूर की कुछ और स्टेटमेंट्स की बात होगी। इस स्टेटमेंट वाली बात में मैं मेन दानिश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी और के खिलाफ हूँ जो वहां पर गेस्ट बन के बैठे हुए थे। अपनी बरादरी पे हमला है मान। हाँ, हमारी बिरादरी ने बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया हमें। अब मैं दानिश से रुख मोड़ के जरा हसन की तरफ आऊंगी इस पॉइंट में, शुरू करो इस पॉइंट को। सभी बेसिकली इसी रमजान ट्रांसमिशन की एक और एपिसोड थी जो एक्चुअली आयजा से पहले एपिसोड है। ये पहले मुद्दा उठा, आयजा वाला मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि ये मुद्दा कहने की हाईजैक कर लिया। ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री में तो बहुत मुद्दा उठा था हम सारे। तो हुआ कुछ चूंकि वही जो बात हमेशा चलती है कि ये बेचारे इनकी छोटी छोटी दुकानें दो पैसे कमाते हैं, हम बैठ के YouTube पे ये वाली बातें कर रहे हैं, वो व्यूज के लिए कर रहे हैं या 2 रुपए बना रहे हैं या पैसे जो भी कर रहे हैं, उनसे पैसे कमाते हैं, हम ना हो तो क्या करें। उसी बात को दोबारा छेड़ा गया। हुआ कुछ यूं कि भाई शो पे गेस्ट बनकर आए थे हसन चौधरी और अदनान फैसल। मुझे ना हमेशा होता था जब भी टॉपिक छिड़ता है ना कि हाय कोई मीडिया वाला सामने हो, वो जवाब दें इस बात का, क्योंकि एक्टर्स बड़े वन साइडेड आराम से वार करके निकल जाते थे। फाइनली हसन सामने बैठे थे, हसन ने क्लैप बैक किया, बट क्लैप बहुत छोटी सी थी, उसकी आवाज गूंज नहीं पाई। मतलब कि इतने बड़े टैग करते हैं, दानिश बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे थे। हमेशा यही बात करते हैं, मतलब लफ्ज अलग होते हैं, मेन ये होता बात का कि ये बेचारे कुछ भी नहीं है, हमसे कमाते। मैं उनको उस तरह ही लेता हूँ कि यार चलो बात करके अगर इनके पास थोड़े से पैसे आ रहे हैं देन व्हाई नॉट, हम ना हो तो क्या। और पता नहीं बहुत ही हकारत होती है, बहुत तड़पी हुई हूँ। ये सवाल मेरे से पूछ रहा हूँ, बहुत हसन से मुझे बहुत उम्मीद थी कि हसन इसको जवाब देंगे, हसन इज वेरी स्मार्ट, पर तो हसन ने ऐसे करना दानिश में भी बुखला से जाएंगे। अच्छा, हसन ने क्लैप बैक किया और दानिश थोड़े वहां पे एकदम जरा घबराए। किसी भी काम के ऊपर क्रिटिक नहीं होगा तो हम सब ग्रो कैसे करेंगे? आई एम श्योर आप इस बात से तो एग्री करेंगे। बट कहने की वो टॉपिक चेंज हो गया वहां पे। हसन वहां पे उन्हें कहा कॉल आउट किया। अच्छा, हसन का सीन है कि हसन ना जब भी इस तरह की बात होती है ना, हसन हमेशा जो मुझे लगता है ऐसे जो मायल वाला था, हसन कहते मेरी बात तो नहीं हो रही ना, हसन दायरे में से बाहर निकल जाते, कहते बाकियों की बात हो रही है। कि कहते मायल वाला एपिसोड था तो कहता आप हमारी बात तो नहीं करी ना, हमारी बात तो नहीं करी ना, कि आप हमारी बात नहीं करें। इवन यहाँ पे आई फेल्ट कि हसन को लगा था कि वो क्योंकि वो बात है ना डिग्री की, तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ लोग आप सही कह रहे होते हैं इतना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों को ना इतनी समझ हो काम की, लेकिन बाकी लोग डिग्रियां नहीं होती हैं। बट बहुत सारे लोग जर्नलिज्म का बैकग्राउंड या ट्रेनिंग या अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है।
मुझे ऐसा लगता है, ये मैं कहना चाहूंगा कि जब एक एक्टर बात करते हैं ना, ये मीडिया वाले वगैरह, वो नहीं देते कि आप सहाफी हो, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आप यूट्यूब है, वो सबको एक ही लाइन में खड़ा करते हैं, कहते गोलियां मारनी है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्यार बल्कि देना चाहूंगी आमना को, क्योंकि आमना को इस पूरी चीज का पता है। आमना इस चीज को भी मानेंगे कि एक्टर्स को भी फ्रेंड्स नहीं होते। मुझे लगता है हसन अपने माइंड में ना, उनको जब कोई स्वीट तरीके से बात करता है ना, हसन इंडस्ट्री बहुत कटीली है। आपको लग रहा है कि दानिश सबको अच्छे से मिले, दानिश अच्छे से नहीं मिल रहे। दानिश ने पहली लाइन ही बोली है, क्या जमाने आ गए, जो काम आप करते हो वो हम कर रहे हैं। क्या जमाने आ गए, जो काम आप करते वो मुझे करने पड़े। अच्छी बात नहीं थी हाँ। कि तंज था। तो हसन को बस लगता है कि वो स्माइल करके मिल रहे हैं तो बहुत स्वीटली मिल रहे हैं। वो जहाँ पर भी मुझे मिलते हैं एयरपोर्ट पे स्माइल तो, और वो क्या छुड़ियां मारेंगे आपको। जब भी मैं इनसे मिला हूं, एक बार मैं एयरपोर्ट पे इनसे मिला हूं, ही इज ऑलवेज बीन सो वार्म। इतना तो मुझे कॉर्डियल होना पड़ेगा ना, इंडस्ट्री में रहते हैं जब बात करते हैं। इन ऑल ऑनेस्टी आई डिड नॉट लाइक जिस तरह दानिश वाली बात की उन्होंने, हसन को जिस तरह बात भी की, और उन्होंने पूरी कम्युनिटी को जिस तरह उन्होंने फिर से वही एक नैरेटिव चलता आया कि मैं तो पलट के भी नहीं देखता जब कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, उनको पलट के देखता भी नहीं। उनका काम है, उनके मेरे फैंस को कोई परवाह नहीं। मुझे फर्क पड़ता है, मेरे फैंस को भी फर्क नहीं पड़ता है। ये जिस तरह के डिलूजनल फैंस होते हैं जो बिल्कुल एक ही नजर से देख रहे होते हैं, जो अपने एक्टर की भी गलतियां नहीं निकालते, ये वाले कल्ट। और दानिश तो मूवी, अच्छा, दानिश ने आज एक नया एंगल दिया। क्या? हमेशा एंगल ही आता था कि ये जो है मीडिया वाले, ये कौन सा पढ़ कर आए हैं, इन डिग्री कोई नहीं है, ये किस तरह कर सकते हैं। दानिश आज एक नया एंगल दिया। दानिश हाँ, दानिश को खुद भी डिग्री नहीं थी ना कुछ एक्टिंग अच्छा, रिलेटेड। इसकी एक बैक स्टोरी चाहिए। मैं 18 साल से एक्टिंग कर रहा एक उनकी कोई बैक स्टोरी होनी चाहिए। आई बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 18 years। हूं, तो मैं बोल सकता हूँ। ये क्या बात? मैं करूंगा ना किसी बात पे, ये चीज यूं सही नहीं, लोग उस बात को शायद एग्री कर जाएंगे। मैंने पता 11 से स्टार्ट किया था हाई स्कूल, मुझे भी हो गए 15 साल, तो मैं भी बोल सकता हूँ। और इस तरह अगर आप बात करें, अम्मा को कितने साल हो गए, अम्मा तब टीवी देखा- देखती हैं, अम्मा तो आपसे भी पहले का टीवी देख रही है, तो अम्मा तो और ज्यादा इसकी नो हाउ जानती हैं। तो ये बहुत इलॉजिकल बात जिनका है। एक्टिंग से ताल्लुक नहीं, वो कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? ऐसा बंदा जिसका एक्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बैठ के नहीं, लेकिन एक्टिंग के बारे में फिर राबिया हमारी शेरनी, राबिया का मेरे का साफी जाग रहा है, हसन का तो नहीं जागा, मेरा जाग गया। सॉरी, मेरा जर्नलिस्ट जा गया। बात सुनो दानिश, दुनिया भर में जो क्रिटिक्स होते हैं वो एक्टर्स नहीं होते। जो अब इतने क्रिटिक्स सारे दुनिया लोग भर हैं। में, वो तो एक्टर्स Let me नहीं finish होते। it. हाँ, इवन एक्टिंग के अलावा भी, जैसे कोई अगर खाने का अगर दे रहे, फूड ब्लॉगर्स हैं या कोई फूड रिव्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली शेफ थोड़ी होंगे, आप बता सकते हो टेस्ट करके कि भाई हमें दानिश इस का चीज़ भी में मेरा इसी एंड पे लगी। पॉइंट ये है कि भाई जो भी व्यूज के लिए 2 पैसे बनाने का इनका तरीका है, लोग यूट्यूब पे ये वाली बातें कर रहे हैं। अब वो व्यूज के लिए कर रहे हैं या 2 रुपए बना रहे हैं, थोड़े पैसे कमा ले, तो मैं इनको इतना भाव नहीं देता। हाँ, मैं सीरियसली नहीं लेता। उनको उस तरह ही लेता हूँ कि यार चलो बात करके अगर इनके पास थोड़े से पैसे आ रहे हैं, देन व्हाई नॉट। फिर मैं कह रही हूँ हसन, कह ही दिया उन्होंने 2-2 रुपए कमाते, और कह ही दिया। बल्कि मैं थोड़ा भी वापस हसन को 100 मिनट साइड पे करके मैं दानिश पे वापस आ गई हूँ। हम 2 रुपए कमाते, आप 4 रुपए कमाते, तुम्हारा सब पैसे ही हैं, ठीक है, आपका डबल हो गया। आप एज एन एक्टर, आपका चलो चैनल्स के थ्रू आपके जरा ज्यादा बढ़े जाए, कार है कुछ हो रहा है, बट सब यहाँ पे पैसे ही कमा रहे हैं, सब मतलब काम ये ही जो कर पूरा रहे हैं। नैरेटिव है ना कि ये हमसे चलते हैं, ये इट्स अ 2-way स्ट्रीट। इधर भी इधर भी एक इकोसिस्टम है और सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर मीडिया, ब्लॉगर्स, पोर्टल्स, अखबार सब निकल गए, आपकी बात कौन करेगा? आप स्टार कैसे बनोगे? मेरा बड़ा दिल स्टार करता है। बनने के लिए आपकी बात होना अहम है। Yes. डर्टी पिक्चर का डायलॉग, बेस्ट डायलॉग, बुरा उस दिन होगा जब तुम्हारे बारे में लिखना हम छोड़ देंगे। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूं। समझ रहे हो? और ये एक मैं दिल करता कभी दानिश को ना ये चीज कर, दानिश एक ईमान, छोटा सा दानिश को demo पता मिले। लगता है कि उनके दिमाग पे, उनका मैं समझ उनकी सोच ये थी, उन्होंने कहा हमारा जेन्युइन काम है ना, जहाँ पे वो कट की बात, एक जेन्युइन काम है, वो शूट कर रहा है और भाई हम लोग जी जी हाँ। अब इस बात करती है ना, बड़ी बात इंटरेस्टिंग मोड जाती है। बहुत मजे की और बात दानिश कहने की बहुत हक्का बक्का हो गए थे और कहने की वो थोड़ा लॉस्ट हो गए थे इस बात में। हाँ। और वहां पे उन्होंने कहा कि हमारा जेन्युइन काम है, यानी कि बाकी किसी का जेन्युइन काम नहीं है। ये यहाँ पे मुझे और था ना, ये जो बात पहले उन्होंने, हसन ने बहुत अच्छी बात उठाई। हसन ने कहा कि किसी भी काम पर क्रिटिक नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे होगा। दुनिया भर में अगर किसी भी काम के ऊपर क्रिटिक नहीं होगा तो हम सब ग्रो कैसे करेंगे? अब अहमद अली अकबर, लव यू, अहमद अली अकबर ने एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर दिया। अब जब भी इस तरह की बात होगी, अहमद अली अकबर का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। मैं तो करूंगा। क्या? आपका होता है नैरेटिव एक्टर्स का कि हमारे ब्लॉग्स, हमारे अपने पेज ही काफी हैं, हमें किसी पोर्टल की जरूरत नहीं है, हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। अब अहमद अली अकबर बेशक वो चाहते थे, जो चाहते ना चाहते, वो उनकी अपनी ख्वाहिश थी, उनकी शादी नहीं की रही।
हाँ। उनका इंस्टाग्राम पे लाइक्स नहीं आए, हाँ। उनको लाइक्स नहीं चाहिए थे, वो एक अलग डिस्कशन है, बट उसको कोई एंगेजमेंट शादी पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? किसने उसको कवर नहीं किया। हाँ, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे लगाना होता है, हमेशा आपका एक अकाउंट बहुत दुनिया तक नहीं पहुंच सकता, आपको इस मीडिया तरह फोकस एक की जरूरत एक्टर का है। अपना प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, जो आपकी फिल्म आती है, आपका ड्रामा आता है, आप प्रमोशन करते हैं ना जाके, आप ब्लॉगों पे, टिकटॉकर्स का पता है कहाँ का सब कुछ कर रहे होते हैं ना, अगेन ताकि और आगे बात बढ़े। दानिश ने खुद भी अपनी मूवीज के लिए किया हुआ है। हाँ। तो फिर तब क्यों कर रहे थे अगर वो इतने अपने में तशन में मगन थे? लेकिन मैं दानिश को ना एक क्यूरियोसिटी मैसेज रही है, पैसे मुझे कितने एक दिमाग में बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात याद आ गई है। याद है फिल्म आई थी वो वजूद, मुझे तो उसकी प्रमोशन के लिए याद है हम लोग इनके पास गए थे, तो तू नहीं गई थी, अब्दुल्ला और मैं गए थे। तो वहाँ पे दानिश मुझसे तब पूछा था कि आप लोग मतलब लाइक हाउ डू यू गाइस मेक मनी, पैसे कमाते हो इस पे? तो मैंने कहा था हमको पैसे नहीं कमा रहे, बिकॉज़ गैलेक्सी वाज रनिंग ओनली ऑन पैशन, देयर वाज नो मनी इन्वॉल्वड। अभी भी पैसे YouTube से आ रहे हैं, मतलब ये कहने को कोई डायरेक्ट, क्या मतलब डायरेक्ट उस तरह से वो चीजें कि दानिश नॉट पेइंग अस। अच्छा, हाँ, उस हाँ, तरह से हाँ, कह रही हूँ हाँ। कि मतलब कि YouTube हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उनके पास चैनल्स हैं, उनको चैनल्स कर रहे हैं कि दानिश का हमें कोई सीधा कुछ नहीं पेमेंट मिल रही। मैं उस तरह से वैसे एग्जांपल दे रही थी। नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे मैं ये कहने लगा था कि उस वक्त जब गैलेक्सी स्टार्ट हुआ था, मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, पैशन ओनली। For the longest time, there was no money involved. Galaxy was running only for the love of cinema. ये प्रमोशन हम सब फ्री में करते थे। तो अब जाए कुछ साल पहले प्रॉपर टीम बनी है, अब इंस्टाग्राम पेड कैंपेन्स वगैरह आते हैं, पेड पोस्टें जो इश्तहार कहते हैं, जो अखबार में भी आते हैं, जो मीडिया में भी आते हैं, और कहीं ना कहीं जो आप लोग ड्रामे भी करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? बिकॉज आपके ड्रामे में एड चलती हैं, चाहे वो यूट्यूब के वो 4 कोने में टिकट चल रहे हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो ड्रामे के एड्स हो, एड्स आती हैं, वही एड्स, अच्छा वही एड का पैसा आपको मिल रहा है, वही एड का पैसा हमें मिल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। यूट्यूब पे पैसे एड से कमा रहा है, तो सब एक ही बोट में है ना? जो आप गिन रहे हैं अपने बिलियन व्यूज, कहाँ आ रहे हैं बिलियन व्यूज? YouTube पे ही आ रहे हैं बिलियन व्यूज, जहाँ पर हम सब हैं। तो इसको पता नहीं हम लोग कहाँ पे थे, हम तो बिखर से गया मैं अभी। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने टैग किया था इनको कि दे शुड नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। They should not make money out of it, ना फिर तो। वहाँ पर हसन ने जवाब दिया कि एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स सब भी तो पैसे कमा रहे होते हैं। The directors make money out of their work. तो उन्होंने कहा वो तो जेन्युइन काम कर रहे हैं। देखिए अब वो एक जेन्युइन काम है, वहाँ बात कट गई, वहाँ बात कट गई। वहाँ बड़ी बात एक मजेदार मोड़ ले थी, जब हसन ने उन्हें कहा कि भाई आप जो पैसों की बात कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्री पैसों में चल रही है, तब दानिश ने कहा कि हमारा प्रॉपर काम है, कि तुम्हारा काम प्रॉपर नहीं है, एज ए मीडिया का काम प्रॉपर नहीं है। तो वहाँ पे फिर बात बड़ी मजेदार जाती, बट वो राबिया ने और अदनान ने जरा, हालांकि उनकी बात दोनों की गलत थी, सॉरी, उन दोनों की भी आपस में मुद्दे चलते थे, वो दोनों सुनते थे बैठ के। उनकी अपनी कहानी पहले चल रही थी, तुम्हें कौन सा चैनल ऑफर हुआ है, कौन सा चैनल ऑफर हुआ है? आप कोई बहुत बड़ा चैनल ज्वाइन करने वाली हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया है बहुत बड़ा चैनल। तो वो भी दोनों बैठ के चुप करके सुन रहे थे, 2 अलग पार्टी चल रही थी। तो वो उनकी पार्टी भी थोड़ी बोरिंग सी थी, मैं इस पार्टी को एंजॉय कर रही थी, तो उन्होंने उस पार्टी को खत्म मीडिया की कर बात दिया। होती है ना जरा, हाँ, मीडिया की। फिर वापस एक और सवाल आया मीडिया से रिलेटेड। उन्होंने कहा बहुत से जो अंधे कल्ट्स होते हैं फैंस के नाम के, जो पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म ऐसा है कि आप टेंशन में आ जाए। तो उन्होंने फिर आगे से ना दानिश ने स्मरण करते हुए कहा आप लोग तो बहुत ही पीछे पड़ते होंगे। आप लोगों के पास तो बहुत आता होगा। बहुत बार हुआ है। बहुत ऐसे हंसे एंजॉय किया इस सवाल को उन्होंने। तो आगे से हसन ने बहुत आराम से बोला कि हाँ फैंस तो गालियां देने आ जाते हैं, थ्रेट्स देते हैं, फैंस गालियां तक देते हैं, बददुआएं भेजते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, दानिश ने वहाँ पे कहा थ्रेट्स देना गलत है, थ्रेट्स भेजना तो गलत है, गालियां देना ठीक था। कहते थ्रेट्स नहीं देनी चाहिए, ये क्या था? दानिश का इस पे लॉजिक दिमाग में था कि तुम लोग तुम लोग करते हो हाँ, बनता तुम्हारा। तुम लोग का। जबकि हसन ने यहाँ पे बड़ा अच्छा जवाब दिया। हसन ने कहा ड्रामे अगर अच्छे होंगे तो हमारे भी व्यूज मिलेंगे। अच्छा ड्रामा आता है और हम उसकी जब बात करते हैं तो हमारे व्यूज बढ़ते हैं, हमें तब फायदा होता है। जो गंदे गंदे फ्लॉप ड्रामे हम लोग डिस्कस करेंगे, ना हमें फायदा होता है ना आपको फायदा होता है। अगर एक ड्रामा अच्छा नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, तो हमें तो फायदा नहीं होगा। तो हमें इकट्ठे सबको ग्रो हसन की वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सही बात थी कि क्रिटिक इज इम्पोर्टेंट, कि बात करना जरूरी ड्रामे के ऊपर, अच्छा बुरा। और ये जो है ना पूरा एक क्या अगली बात आज पहले कर लो। नहीं, बोल नहीं, वो जो तनकीद वाली बात मैंने कहा, कभी किसी ने माना है इस चीज को कि जो तनकीद किया कि सही में तनकीद की है? हसन ने कहा हाँ, डायरेक्टर्स मानते हैं। बहुत से बार डायरेक्टर्स ने कॉल किए, have said यार कि you were absolutely right। हाँ, मानते हमारे साथ भी था। उस वक्त नहीं मानते, बाद में कहते हैं मार देंगे गोली, बट फिर उसके बाद जब 2-3 मिनट गुजर जाते हैं कहते हैं हाँ वैसे सही कहती है, ये गलतियां थी हमारे। तो वो ऑब्वियसली उनका बेबी होता है, तो बेबी इवेंचुअली आगे जाके फिर उनको रियलाइज हो जाता है। फिर वहाँ पर दानिश ने कहा कि कौन है, आपको कॉल करके बोला किसी ने कि आप सही कह रहे थे? बस अगले स्क्रिप्ट की वजह से तुम्हारे से कह देते होंगे मुंह पे कि हमने गलती मानी है, सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए। पता है आपसे इसलिए कह रहे होंगे कि आप अपने नेक्स्ट के अंदर आप थोड़ी तारीफ करें। तो आगे से हसन ने बड़ा जवाब दिया कि लोग होते हैं सेल्फ क्रिटिकल, उनको होता है कि हमने देखना एनालाइज करने कहाँ पे गलती की है। आई थिंक कुछ लोग वाकई में सेल्फ क्रिटिकल होते हैं।
इतने हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं होता सेल्फ क्रिटिकल। हमारी इंडस्ट्री में तो आई डोंट थिंक सो। दानिश ने बहुत ही सच्ची बात बोली थी। अगर हसन इस बात को समझते हैं, मैं भी दानिश से एग्री करता हूँ। हाँ कि कोई भी यहाँ पर नहीं है अपने बारे में लेके, कोई भी नहीं सच सुनता। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दानिश ने अपनी इंडस्ट्री की हकीकत बताई थी, बट हसन ने नहीं ली। हसन ने इसके जवाब में दानिश के लिए और तारीफों के पुल बांधे। He was such a gentleman then, even now. जबकि वो पहले ही कहते थे कि अगर दानिश पे इसी सवाल में आपको भी जवाब है कि दानिश कहते हैं डायरेक्टर्स आपके साथ फेक अच्छे होते हैं क्योंकि उनका अगला प्रोजेक्ट आना होता है। दानिश आपके साथ फेक स्माइल करके मिलते हैं क्योंकि उनका भी प्रोजेक्ट आना होता है। उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया आपको, बट हसन अपने माइंड में खुश थे कि मुझे अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, वार्मली मिलते हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा इनकी। अच्छा, दानिश के बाद ना अभी उस पार्टी को जानते भी नहीं थे जो साथ दूसरी पार्टी चलती रही राबिया की, और अदनान की वहां भी हाँ गुस्से। अदनान पे भी वार हो गए। अब राबिया ने कहा कि भाई अदनान, अच्छा राबिया अदनान का ना एक अच्छी दोस्ती दिख रही। हाँ। तो राबिया ने कहा कि अदनान, वो कहते हैं मैं तुम्हें अपलिफ्ट करूंगा, वो अपलिफ्ट करूंगा। फिर अदनान ने राबिया का बताया कि उन्हें चैनल ऑफर आई है, आपके पास एक ऑफर आई भी, एक बहुत बड़ी ऑफर आपके पास है। और बड़ा राबिया को ना ये पॉजिटिव साइड चल रही अच्छे थी, दिखाया गया कि राबिया को एक बड़ी कमाल की ऑफर आई है। एक लीडिंग चैनल से बहुत बड़ी ऑफर है। अभी राबिया ने कहा कि भाई आपने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू किया, बड़ी बात है। एज अ जर्नलिस्ट मैं बोलूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉडकास्ट किया, वो किसी को पॉडकास्ट देते नहीं है। तो दानिश हो गुस्सा। दानिश ने कहा कौन सा वक्त किया तब, जरा इलेक्शंस वगैरह आ रहे थे कि नहीं? तो इलेक्शन से पहले क्या, तो इलेक्शन के बाद? उन्होंने कहा इलेक्शंस के पहले ही, तब तो आ ही जाते हैं। इलेक्शन से पहले आना तो बिलावल बड़ी बात थी, बिलावल बड़ी बात थी। तो बेचारे ने खुद ही फिर बताया कि मेरे इंस्टा पे वो सिर्फ मुझे फॉलो करें, बाकी सारे गोरों को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे बिलावल साहब 300-400 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक मैं हूँ और बाकी सारे गोरे हैं। दानिश ने उसको भी नहीं माना। दानिश ने कहा हाँ कर रहे होंगे, 2 दिन बाद अनफॉलो कर। दानिश हर चीज में इतने वो थे ना कि लाइक मैं बस दानिश हूँ और बाकी पूरी दुनिया कुछ नहीं है। मेरा बड़ा दिल करे काश एक शो में दानिश के साथ करना चाहूंगी। जरा तरफ रही हूँ। दानिश क्या बोलेंगे? आप दानिश नहीं समझ चुके हैं। नहीं, मुझे दानिश नहीं संभले। अच्छा, दानिश नहीं संभले। फिर उसके बाद मैंने इस पे भी रिएक्शन दिया, राहिल राव ने पोस्ट की इसके बारे में, और भी लोगों ने बात की, सादी सलीम ने बात भी की इसके बारे में। पर मैं जरा अप्रिशिएट करूंगी आमना को फिर से, क्योंकि आमना ने हसन को पकड़ लिया। आमना ने अपने वो रिव्यू में बोला कि लाइक हसन वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, दैट वाज नॉट अ नाइस वे टू टॉक। आई डिडंट लाइक व्हाट ही सेड टू यू, इट वाज अ वेरी इंसल्टिंग पर्सपेक्टिव। हसन जस्टिफाई करने लगे दानिश को। हाँ, वो बहुत पोलाइट है, बॉम है हमेशा he meets me and greets me very warmly. हसन ने कहा हम लोग भी तो बातें करते हैं, वार करते हैं, आमना उनका भी ओपिनियन हमारा भी ओपिनियन, चिल करो, इसमें क्या है? That's his perspective. मैं तो पर्सनल लेवल पे बात कर। और शुक्र है आमना भी डटी नहीं। आमना ने कहा नहीं हसन वो गलत तरीका। इट्स अ वेरी डिसरिस्पेक्ट किसी को ये कहना कि आप हमारी पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं। और जो पैसे वाली बात है ना, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ना हमने ना ही किसी और ने बात स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट हुई बात वहां से है। ये बात है बड़ी नीच सी बात है। ये सिर्फ एक मेरे माइंड में जो अक्षय कुमार को लेकर इंडिया में कहते हैं कि अक्षय कुमार वैसे मुंह से मानते भी कि मैं गंदी फिल्में करता हूं, मुझे पैसा चाहिए। हमने कभी किसी एक्टर को भी नहीं बोला कि पैसों के लिए कर रहे हैं। नमान जी ने पहले बात की थी दुकान ने, तब से बात शुरू हुई कि सब पैसे कमाते हैं, और फिर सारा ये नैरेटिव चला गया। तो दानिश कहना है कि दानिश को लगता है सब पैसे मुझसे कमा रहे हैं, समझ रहे हो, कि मुझसे ले रहे हैं। तो हनी नुमान जी को भी यही था कि मेरे कान में आके कहते हैं। हसन ने कहा खैर कुछ नहीं होता। हाँ, हसन कहते चिल्ले। शुक्र आमना ने कहा कि बहुत कॉन्डिसेंडिंग टोन थी और ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम कैरेक्टर्स को हमेशा रोस्ट करते हैं, तो ग्रेस से बात होनी चाहिए। तो लव यू आमना फॉर दिस एंड आई होप हसन आप भी थोड़ा सा सीखें कुछ। यस। खैर आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं भाई, और इन जरा कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स के बाद बात करते हैं एक और कंट्रोवर्सी की, एक और टॉक शो की जो हुआ था कुछ साल पहले। जी हाँ, बात करने जरनिश खान और अलीज़े शाह की एक कंट्रोवर्सी बनी। कंट्रोवर्सी तो नहीं, खैर कहीं ना कहीं बात एक सोल्यूशन तक जा रही थी, बट वो वहां जाते जाते उसने जरा यू टर्न ले लिया। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं कि जरनिश खान ने अलीज़े शाह के मुतालिक एक शो में बात की थी, वॉइस फॉर मैन शो था वजाहत रऊफ का, जहां पे सवाल पूछा गया कि अगर जरनिश आपका और अलीज़े का बदतमीजी का मुकाबला कौन जीतेगा, तो जरनिश ने कहा कि वो मुझे लगता है हर किसी से मुकाबला होगा तो अलीज़े ही जीतेंगी। मुझे लगता है कि किसी से भी हो वो ही जीतेगी। और उसके बाद कुछ सालों बाद जरनिश को प्रॉब्ली लगा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए अलीज़े से, और जरनिश के वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो मीडिया छोड़ चुकी हैं, वो अपने आप को पर्दा वगैरह सब कुछ। तो उन्होंने एक मैसेज कर, मैसेज बहुत स्वीट था उस तरह से कि मतलब कि आई फील बैड कि मैंने जो सब कुछ कहा, एंड इफ यू वांट मैं पब्लिकली भी अपॉलॉजी दे देती हूँ, क्योंकि वो भी पब्लिक शो था, क्योंकि जबकि मुझे ये बात जो थी ना इतनी बड़ी लगी थी, क्योंकि अलीज़े को बहुत से लोग वार करते हैं। मैं अब जाती हूँ इस पे अगली वाली बात पे, फिर मैं ये कह रही हूँ कि अलीज़े को बहुत से लोग हमेशा कहते हैं डिफिकल्ट टू वर्क विद, बहुत ऐसे गुस्सा करती है, ये करती है, वो करती है, तो मुझे इसलिए जरनिश की बात बहुत बड़ी नहीं लगी। बट फिर अलीज़े का आया रिप्लाई, उसके बाद अलीज़े जो रिस्पॉन्स किया, अलीज़े ने कहा ईमान आई वांट आप पढ़ें इसको अलीज़े के स्टाइल में, कोशिश करें। It won't fix the damage you did. I do not forgive you. What did I ever say to fix your hair so you look better on screen?
मेरी माँ जब मुझे खाना खिलाती थी तो आपको भी साथ अपने हाथ से नवाला खिलाती थी, कभी आपसे गलत बात या बदतमीजी नहीं की। They weren't paying you to talk shit about me but you still did। खुदा सब देख रहा है। और इसके बाद उन्होंने और बात भी की, उन्होंने कहा सीनियर होके बच्चों की तरह शो पे जाकर शिकायतें लगाना और झूठ बोलना प्रोफेशनलिज्म है। और यहाँ पे मुझे ना लगा, दो बातें लगी मुझे। एक तो एंगल था कि जर्निश अलीज़ा की दोस्ती थी जो मुझे नहीं पता था। इतनी करीब दोस्ती थी कि उन्होंने कहा कि माँ तुम्हें खाना खिला रही है, तो उस एंगल में उन्हें लगा कि भाई इतनी मेरी करीबी दोस्त इस तरह मुझे अंडर द बस को थ्रो कर रही है। और सेकेंडली अंडर द बस उस वक्त थ्रो करी जब एक पूरी खबा का झोंका चल रहा हुआ है, एक आंधी चली हुई है कि अलीज़ा बदतमीज है, ये प्रोफेशनल नहीं है। ये मुझे मेन जो बात बुरी लगी थी ना कि अलीज़ा की अम्मी ने कॉल कर दिया जर्निश को कि बेटा ये क्या हरकत है। जर्निश ने उसके बाद ब्लॉक कर दिया आंटी का नंबर। ये क्या बदतमीजी थी कि ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब उस वक्त जो भी अपने जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही थी, जो भी जवाब नहीं देना चाह रही थी व्हाटएवर, तो वो बहुत गलत बात थी। तो कहती थी मेरी मामा इतनी ज्यादा हर्ट हुई तो अब तो सॉरी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और मैं हमेशा अपनी माँ से कंप्लेन करती हूँ, वो खुदा से करती हूँ बहुत। वो लाइन उस तरह से थी, तो कहीं ना कहीं कहती कि भाई तुम खुद ही। अब मुझे लगता है कि जर्निश उनके घर जाना चाहिए और जाके सॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी हर्ट से बोल रही हैं। और लेकिन जर्निश ने सबको पैगाम भी दे दिया। जर्निश का मेरी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है, अब वो पर्दा करती हैं तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ इस बात को और एड्रेस नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे लगता है वो अलीज़े को शायद नहीं माफी मांगना चाह रही, लेकिन मुझसे पीछे करेंगे क्योंकि अलीज़े भी इस तरह लगा रही हैं कि बी काइंड विद योर वर्ड्स। लोग बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, आपको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। क्योंकि अभी इसके नीचे भी लोग कमेंट करने लगे थे, लोगों की बात भी सही कि रमजान का महीना चल रहा है, माफ करें, बड़े बने। यहाँ पे सही गलत कहना बड़ा मुश्किल है मान। हाँ, क्योंकि जिसके साथ गुजरी होती है उसकी फीलिंग्स होते हैं और उनका अपना टाइम होता है कि वो कब माफ करते हैं कब नहीं करते हैं। उनको एफर्ट्स नजर आएंगे जर्निश की तरफ से तो कर लेंगी। तो यहाँ पे मुझे अलीज़े गलत नहीं लगी, क्योंकि अलीज़े हर्ट थी, उनकी अम्मी के साथ भी डिसरिस्पेक्ट किया है। तो जर्निश को घर जाएंगे जरा एक बास्केट बना के, मतलब कि रमजान की पानी आ रहा होता नहीं खाने के लिए सोच के लेके जाए जरा। हाँ, लेकिन आंटी से सॉरी वगैरह करें, साथ सूट डालें बीच में एक दो बड़ी सी बात। ईद लेके जा, ईद की ये जो लड़के भेजते हैं ईद में बिंदियों के लिए, वो ईद का मौका भी है ना कि आंटी मेरा तो पानी आंटी मैं आपके लिए ईद का जोड़ा लेके आई हूं, चूड़ियां भी डाल देंगे, मेहंदी की वो भी डाल देंगे। के लिए एक जश्न होता है मान, बड़ा सा एक टोपी। सॉरी के बीच में ईद का जोड़ा कहां से आ गया? ऐसे प्यार होता है जरा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई, एक और छोटी सी कंट्रोवर्सी बनी जब नसीबो लाल ने अपने हस्बैंड के खिलाफ FIR फाइल की, कंप्लेंट फाइल की उन्होंने कि भाई उन्होंने इनको ईंट मारी है और उनकी लेफ्ट साइड पे पूरे और नोज के पास सारी इंजरीज वगैरह, मतलब क्या ब्रिक कैसे मार सकते हैं। और हैरानकुन और अपसेटिंग बात यह है कि उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, इसके अगले दिन या एक दिन या 2 दिन बाद उन्होंने कंप्लेंट को वापस विड्रॉ कर लिया और लोग बड़े अपसेट हो रहे हैं भाई कि ये क्या मतलब हमारे माशरे में हो रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब इस तरह के केसेस जब आते हैं सामने तो हम सब लोग कहते हैं कि भाई औरत तुझे आवाज़ उठाए, हक की लड़े, लेकिन अक्सर ये बात देखते हैं कि ख़वातीन केस अपने वापस ले लेती हैं। और ये सब उन ख़वातीन की बात नहीं करे, अक्सर होता है ना कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वगैरह, हम इंडिपेंडेंट ख़वातीन का भी देखते हैं, जैसे जो नसीबुल लाल है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। आयशा जान जेब का जब हुआ है, नरगिस में बहुत से अभी नरगिस का भी सुने, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक ईमान मुझसे एग्री करेगी कि एट द एंड ऑफ द डे उनका अपना फैसला है, हम इसमें ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हुई वो बहुत गलत है, बट आपको नहीं पता था पीछे क्या कुछ चल रहा है। बच्चों को सोच के एट टाइम्स लोग अलग डिसीजंस लेते हैं, कभी कभी उनको डर होता है रिटेलिएशन में कुछ और ना करे, लोग धमकियां दे रहे होते हैं, कभी कभी एक उम्मीद होती है कि शायद वो बदल जाएंगे, कभी कभी लड़के बहुत मैनिपुलेट भी करते हैं कि आपके बातों में करके अब मैं अगली दफा नहीं करूंगा। और डिवोर्स करने के बाद जिंदगी कौन सी बड़ी आसान होती है इस माशरे में, डिफरेंट तरीके से। खलील रहमान का मुझे डायलॉग याद आ गया, कुछ था कि एक मर्द को छोड़ के दूसरे मर्द के पास जाना है, पहले मर्द को किसी दूसरे मर्द के भरोसे पर मत छोड़ना। वो तो खैर एक अलग ही था टॉपिक। वैसे कभी फाइनेंशियली इमोशनली आपको बट हैविंग सेड दिस, ये बिल्कुल गलत है, डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल गलत है। और as much as we want कि ख़वातीन अपनी आवाज़ उठाएं, हक की लड़े, हर किसी के लिए इतना सपोर्ट सिस्टम हो कि आप इसके खिलाफ कर सकें और आप इस गलत टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल सकें। Guys, ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी ना कि जब ऐसा कुछ हो, कोई भी एनीवन इन द राइट माइंड वो उसके खिलाफ कुछ करना चाहेगा, बट ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती है ना। ब्रिक मैं वही सोच रही हूँ कि आप कितने मेस्ड अप हो कि आप एक ब्रिक उठा के मार रहे हो, मतलब क्या अजीब अजीब। लेकिन मतलब मुझे लगता है अगर एक दफा हाथ उठ जाए ना, उसकी कोई एंड नहीं होता, वो बात है आगे से आगे जाती रहती है। बट देन अगेन 100 बंदे की होती है। Here's hoping कि वो दुनिया में होता है कि नरगिस ने भी अपना केस वापस ले लिया ना, वो बात मीडिया में सामने नहीं आई, बट वो भी देखो ना इतनी मतलब वो इंडिपेंडेंट खातून है, उनकी भी अपनी प्रॉपर्टी शॉपर्टी सब कुछ है, बट फिर भी यू नो फॉर व्हाटएवर रीजंस उन्हें पता नहीं बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसमें किसी को हम सही गलत नहीं कह सकते। बस ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आई होप के सैनिटी प्रिवेल करे और इस तरह के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं वो कम हो।
और इस तरह की चीज़ें ना करें। पता नहीं मुझे कभी आदमी को समझ नहीं लगती, मतलब कि अगर आपने बोला मुंह से भी तो बोल सकते हो, आपको मारना क्यों है किसी को? वो भी एक अलग किस्म का मेंटल टॉर्चर आप दे सकते हो ना, तो आपको बिल्कुल एग्रेसिव हो किसी को जान से मारने पे आ जाते हैं, भी केसेस आ रहे होते हैं, ये नहीं हुआ हमने मार। और पता है जो ड्रामों की बात करते हैं कि ये जो ड्रामे हैं, ड्रामों से फर्क पड़ता है आपके आर्ट से, कहते हैं ना, हाँ चीजें करते हैं जो ड्रामे डोमेस्टिक वायलेंस अक्सर आता रहता है। थप्पड़ मार दे तो खैर है, भी प्यार में शायद सुनने दिल ने बहुत इसको ग्लोरीफाई किया था। उठकर थप्पड़ मार देता मेरे मुंह पर, गुस्से में लगता था मर्द का बच्चा है। कि खैर है, हस्बैंड का हक है। खैर आई डोंट नो, हम इसमें वो आगे बढ़े फिर। हाँ बस भी आगे बढ़ते हैं, शो करते खत्म एक छोटे से पॉजिटिव क्यूट से पॉइंट के साथ। बहुत ही कंट्रोवर्सी की बात हुई। तो भाई मैं मंटो नहीं हूँ, शूट हो रही लाहौर में और बहुत से इसके BTS क्लिप्स सामने आ रहे हैं, कई राया में तो कई पैकेज मॉल में, बड़े ड्रामेटिक किस्म के सीन्स आ रहे हैं। कभी से वो जान को खींच के नीचे लेके जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, हमायूं भी से पकड़ रहे हैं, तो मुझे मजा आ रहा है। तो जगह सारी अपनी लाहौर की है और सब स्टार्स भी बड़े हैं ना, स्टार्स ही बड़े हैं। मतलब पता नहीं मुझे लगा काफी देर बाद इस तरह की BTS वीडियोस देखी हैं, बहुत एक अजीब सा फिल्मी वाइब्स आ रही है, जबकि है ये ड्रामा, बट ऐसे लग रहा है ओ अच्छा ये इंटेंस सीन बहुत मजे का ठीक ठाक आ रही BTS। हाँ साइमा जी और एक उस पैकेज मॉल में घूमते हुए जा रहे हैं। अच्छा मुझे लगा हुमायूं सईद जो है वो एक इसमें प्रोफेसर बने हुए हैं। हाँ उनके लुक से तो ऐसे ही लग रहा है, और जिस तरह अजान के गुंडे से हैं, ऐसे अमीर रिच स्पॉइल्ड वाइब्स वाले। और सजल पता नहीं क्या है, सजल पर बेचारी टाइप है, हर कोई बेचारा है सजल को क्योंकि हमारे भी बेचारे रहे, साइमा भी बेचारा, मतलब हर कोई बेचारा है सजल को। अच्छा मुझे भाई दिमाग में ऐसी आ रही है, क्या ये कहानी मुझे लग रहा है, ये कंफर्म नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि सजल एक स्टूडेंट है, हुमायूं उनके प्रोफेसर हैं, वो उर्दू के प्रोफेसर हैं या कोई इस तरह की बड़ी अफसानी सी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सज्जल को अपने टीचर से थोड़ा प्यार सा हो गया है। अजान उसी कॉलेज के बदतमीज स्टूडेंट है, जो सज्जल को पसंद करते हैं, सज्जल भाव नहीं देती, ये मुझे लग रहा है सारा। सज्जल भाव देती नहीं देती, सज्जल देती भाव, सज्जल इसके पीछे जा जाके गाड़ियों से उतारती हुई कुछ करती, कोई इक्वेशन है या फिर तंग करते होंगे या छेड़ते होंगे, कुछ करते होंगे। अब देखते हैं क्या होगा। मजा आएगा देखने का। और इस तरह पे शो होता है खत्म हमारा #What's411 #feedback on और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।